हरे कृष्णा साथियों, स्वागत है आपका डेली प्रैक्टिस सेट के 24वें एपिसोड में। इस वीडियो में हम CGL 2023 टीयर 1 के 14 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के टोटल 25 क्वेश्चन करवाएंगे और साथ ही साथ कंसेप्ट के साथ ही साथ आपको हम शॉर्ट तरीके भी बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे चैनल से और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दिया हुआ है कि विराट एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डेनियल उसी काम को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। तो डेनियल द्वारा काम पूरा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि विराट जो है 30 दिन में काम को पूरा करता है और डेनियल विराट से 60% अधिक कुशल है। तो अगर विराट 100 है तो डेनियल कितना हो जाएगा 160। तो इन दोनों का एफिशिएंसी रेशियो कितना हो जाएगा 8/5। तो टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेज में रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो यहाँ पर विराट का समय दिया हुआ है और ये दिया हुआ 8 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट इक्विवेलेंट है कितने के 30 दिन के बराबर। तो हमको निकालना कितना है 5 दिन का काम। क्योंकि डेनियल का काम निकालना है कि टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क। तो ये हो जाएगा 30/8 और गुना 5। तो ये 15 और ये 4, 15×5 75/4। देखिए किस में आ रहा है 18 चौक 72, 3 75/4 ऑप्शन 2। अगला सवाल है कि 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। तो दी गई संख्याओं का सही अनुपात क्या होगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो पहला एवरेज दिया हुआ है 45 उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस लिखना है। अब लिखना है कि यहाँ पर जो सही वाला है उसको लिखना है और जो गलत वाला है उसको घटाना है। तो सही वाला कौन सा है 84 को गलती से 48 पढ़ लिया, गलत वाला 48 है तो 84 को सही लिखेंगे -48 गलत हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर हमारा कितना 36। तो ये इसका एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 प्लस 84 में से 48 जाएगा तो ये हो जाएगा 36 और 36/36 ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। अगला सवाल है कि साइन 23 डिग्री बराबर A/B है तो सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। कैसे, साइन 23 डिग्री बराबर A/B है और साइन 23 डिग्री बराबर P/H होता है। तो यहाँ से B निकालेंगे तो कितना निकलेगा B बराबर आधार बराबर कितना निकलेगा √B² माइनस A²। ठीक है, ये आधार है, आधार बराबर। ठीक है, अब यहाँ से सेक यहाँ से निकल जाए कॉस 23 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा तो B/H होता है। ठीक है, तो ये आधार बराबर हो जाएगा √B² माइनस A² डिवाइडेड बाय H कितना है B। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लीजिए कि सेक 23 डिग्री का मान हो जाएगा B/√B² माइनस A² और माइनस साइन 23 को हम कॉस 23 लिख सकते हैं, साइन 67 को हम कॉस 23 लिख सकते हैं। तो कॉस 23 का मान कितना है √B² माइनस A² डिवाइडेड बाय B। यहाँ से ये हो जाएगा B² और यहाँ से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा -B² प्लस A² डिवाइडेड बाय B इंटू √B² माइनस A²। ये कट जाएगा तो A²/B इंटू √B² माइनस A² ऑप्शन 4। अगला सवाल है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर इंडिकेटिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन हेल्थ। हेल्थ में जितना हमारा खर्चा हुआ है उसका सेंट्रल एंगल क्या है। हमारे पास देखिए अमाउंट दिया हुआ है, पैसा का अमाउंट दिया है, उसका सेंट्रल एंगल पता करना है, यानी कि इसका बीच का एंगल कितना बन रहा है। तो हमको किसका एंगल पूछा गया, हेल्थ सेक्टर का। तो हेल्थ सेक्टर हमारा कौन सा है, तो ये देखिए ये वाला है 15,000 वाला। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना है, ये टोटल अमाउंट जो है कितने के बराबर, यहाँ टोटल एंगल अगर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, और ये कितना टोटल अमाउंट है हमारा कितना 20, 5 25, 8 33 और 2 35 और 15 50, यानी कि 50,000 इक्विवेलेंट है हमारा 360 डिग्री की। तो हमको निकालना 15,000 का। तो 15,000 का डिग्री एंगल कितना बनेगा तो 360/15
50,000 और गुना 15,000, ये कट जाएगा, 1 शून्य कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 36 तिहाई 108, यानी कि ये बन जाएगा 108 डिग्री, ऑप्शन 4। अगला सवाल है कि 3 उम्मीदवार, देखिए थोड़ा फंसाने वाला सवाल है, इसको हमने हाईलाइट किया, जो इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे इस वीडियो में उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है थोड़ा सा अलग कलर में। तो यहाँ से देखिए कि आपके पास दिया हुआ कि 3 उम्मीदवार अर्जुन, भास्कर और सराय के बीच, सरल के बीच, ये सरल है, सरल, सराय या सरल के बीच एक चुनाव में एक पद के लिए चुनाव लड़ा गया। अर्जुन को सराय से 50% अधिक वोट मिले और सराय को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल, ये सरल है, जहाँ जहाँ भी सराय है वो सरल हो जाएगा, के बीच वोटों का अंतर 1296 है। तो अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच का अंतर हमसे पूछा जा रहा है, उसका आधा का अंतर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एक अर्जुन का है, एक हमारे पास भास्कर का है और एक सरल का है। तो अगर यहाँ से हम भास्कर का वोट 100 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि भास्कर दोनों से रिलेटेड है, भास्कर का वोट अगर हम 100 मानते हैं तो सरल को 2% कम वोट मिले, यानी कि इसको सरल को 98 मिले, और अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। तो अर्जुन को कितना मिलेगा, 98 का 50% मतलब 1/2, यानी कि 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, 9 तिहाई 27, 4 तिहाई 12 और 1 13 और 1 14, 147, इसको 147 वोट मिले। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर 1296 है, यानी कि 2 यूनिट के बीच का अंतर 1296 है। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 648। तो अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच के अंतर का आधा, तो इसके और इसके वोटों के बीच का अंतर कितना, 47, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 47/2, यानी कि हमसे निकालना है 47/2 यूनिट का मान। ये कितना बन जाएगा, 648 गुना 47/2, ये कट जाएगा कितना बार में, 2 तिहाई 6 और 24 दूनी 48, 324 गुना 47। ठीक है, अगर आप गुना कर पा रहे हैं तो गुना कर दीजिए, और नहीं तो आप डिजिट सम का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7 4 11, 11 का 2 हो जाएगा इधर, 1 + 1 4 2 6 3 9, यानी कि 2 डिजिट सम आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन में चेक करेंगे तो डिजिट सम जो है इसका 5 2 7, 1 8, 2 10, 8 18, 4 2 6 3 9 गुना 2 18, इसका 9, इसका जो है डिजिट सम 9 आ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन से चेक करेंगे तो इसका जो है डिजिट सम 9 आएगा, तो यानी कि ऑप्शन जो है हमारा 4 ही बनेगा, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ। तो सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इतना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 5 - 12 + 7, 12 - 12 और 7, हल्का सवाल। अगला सवाल है, एक कार्यालय में मोनिका अकेले काम करके टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता अकेले काम करके 8 घंटे में और मंजू अकेले काम करके 5 घंटे में पूरा कर सकती है। तो यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा। टाइम एंड वर्क का सवाल है, आराम से बना लेंगे। मोनिका है, अनीता है और मंजू है, ये मंजू है। तो ये 8 घंटे में, मोनिका 6 घंटे में करती है, 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में। 6 8 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो अगर आप इसको 120 माने तो भी बन जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये 20, ये 15 8 120 और ये 24 5 120। तो 120 टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका टोटल समय, तो वर्क बटा एफिशिएंसी 20 + 15 35 + 24 59, 120/59। तो 120/59 किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से 4 ऑप्शन में हमारा जो है कौन सा गलत है। तो इफ़ ए कॉर्ड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्किल ऑन बोथ एंड्स देन इट इज़ कॉल्ड सेकेंड। ठीक है, अगर ये हमारे पास कॉर्ड है, हमने एक सर्कल बनाया और यहाँ से हमने, ये कॉर्ड है, जीवा है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो लाइन होगा ये हमारा सेकेंड कहलाएगा। ठीक है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये यहाँ से कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे किसी भी पॉइंट पर और यहाँ से सेंटर से अगर हम इस पर लाइन इसको मिलाएंगे तो ये हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये टेंजेंट इज ए लाइन टचिंग ओनली 1 पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से एक ही पॉइंट टेंजेंट जो होता है, एक ही पॉइंट पे इसको सिर्फ टच करता है।
दूसरा है ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी हमने बताया कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे सर्कल को काट रहा है, तो ये हमारा सेकंड होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 गलत होगा। अगला सवाल है कि ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से दुगनी है। सीधा बना देंगे, ए बटा बी बराबर 2/1 का रेशियो है। ए दिन में केवल 8 घंटे काम करता है जबकि बी दिन में 12 घंटे काम करता है। यदि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैन डेज पे बना देंगे इसको। तो ए जो है केवल 8 घंटे काम करता है और टोटल दिन उसका है 12 दिन। ठीक है, तो वो टोटल काम को 12 दिनों में पूरा करेगा। तो ये टोटल वर्क बराबर हो गया और इसके लिए भी टोटल वर्क समान होगा, बी के लिए भी। तो बी का एक दिन का काम है उसका 8 घंटे तक का, है ना। बी का है एक दिन का काम 12 घंटे तक का और मान लेते हैं कि वो कितने दिनों में पूरा करेगा, मान लेते हैं डी दिनों में पूरा करेगा। तो इसका देखिए एफिशिएंसी रेशियो 2:1 है। तो ए की जगह 2 और बी की जगह 1 रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 8 गुना 12 बराबर बी का मान 1 रखेंगे, 1 गुना 12 गुना डी, 12 कैंसिल, डी बराबर कितना हो जाएगा 16। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है कि दो दोस्त पी और क्यू एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। पी 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है और क्यू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार ट्रैक पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और बी एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, तो बी कितने मान ले सकता है। तो इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर देखिए कि जब भी कोई सर्कुलर ट्रैक का सवाल आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ होता है। अगर एक इस पॉइंट से अगर ए और बी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब पहली बार वो मिलेगा, इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक लीनियर ट्रैक है और यहाँ से ए है ना, और यहाँ से बी है। ये ए कुछ स्पीड से जा रहा है, बी कुछ स्पीड से जा रहा है। तो पूछा जाएगा कि ए जो है 1 घंटा पहले चला तो कितने देर के बाद ए और बी पहली बार मिलेगा। तो क्या करते थे कि जो डिस्टेंस होता था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो इसका स्पीड होता है, अगर इसका स्पीड s1 है माइनस s2 है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय s1 माइनस s2 सेम डायरेक्शन के लिए, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए d डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2 करते थे जब वो एक बार मिलता था। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट हो गया, ये पहला कंसेप्ट हो गया कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड जो है, इसका रिलेटिव स्पीड जो है माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड प्लस में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि अगर यहाँ से रेस शुरू करते हैं और ठीक वही पॉइंट पर आके मिलते हैं, यहाँ पर सिर्फ शुरुआती बिंदु पर, ठीक है, तो शुरुआती बिंदु पर जब मिलते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर इस ट्रैक की लंबाई है d, ठीक है, तो इसको समय कितना लगा, अगर a की है s1 और b की है s2, ठीक है, तो इसको a को समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक कवर करने में d/s1 और b को जो समय लगेगा वो लगेगा d/s2। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम लेके d/s1 और d/s2 का हम एलसीएम लेके शुरुआती बिंदु कितना समय के बाद वो मिलेगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि 3 या 4 घंटियाँ एक साथ बजती है तो अगले समय में अगली बार वो कब एक साथ बजेंगी। तो उस कंडीशन में क्या करते थे कि जो भी हमारे पास समय दिया हुआ रहता था 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, सबका एलसीएम निकाल लेते थे और निकालने के बाद हम बताते थे कि जो उसका एलसीएम था वही उतने ही समय के बाद, उतने ही सेकंड के बाद ठीक जो है वो घंटियाँ फिर से एक साथ बजेगी। तो सवाल जो है उस घंटी वाला इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बार मिलेगा, तो जो ए को समय लगा यहाँ तक आने में और जो बी को समय लगा, ठीक है, उन दोनों समय का हम जो है एलसीएम निकाल लेंगे तो उतने समय के बाद जो है वो फिर से शुरुआती बिंदु पर आकर मिलेगा। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि जब वो मिलता है तो उसके बीच में भी वो कई बार एक दूसरे से मिल सकते हैं, है ना, मिलते होंगे। स्पीड डिफरेंस के कारण अगर स्पीड s का ज़्यादा है, s2 का कम है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ज़्यादा बार मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो थोड़ा कम बार मिलेंगे, लेकिन जितनी बार मिलेंगे उतनी बार जो है बीच में मिलेंगे। यहाँ पर आने से पहले, शुरुआती बिंदु पर मिलने से पहले वो बीच में भी कई बार मिल चुके होंगे। ठीक है,
तो ये आप ध्यान में रखें। तो जब यहाँ पर मिलेंगे तो एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे, और जब बीच में मिलेंगे तो वहाँ पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि आपका यही कंसेप्ट है। इसके बाद हम आपको इस सवाल का शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। तो यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक्स यहाँ पर ले लिए, और यहाँ पर P स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और यहीं से Q भी स्टार्ट कर रहा है, और ये है एक ही दिशा में, यानी कि सेम डायरेक्शन में। तो P जो है सेम डायरेक्शन में 6 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, और Q जो है सेम डायरेक्शन में 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, ठीक है। तो शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, इसी शुरुआती बिंदु पर ये कब मिलेंगे? तो शुरुआती बिंदु पर मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि इस टोटल ट्रैक का जो लंबाई है वो T किलोमीटर है, ठीक है, ये T किलोमीटर है। तो शुरुआती बिंदु पर मिलने के लिए क्या करेंगे, P द्वारा लगाया गया समय T1 कितना हो जाएगा, T/6, और T2 कितना हो जाएगा B के लिए, T/B, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो शुरुआती बिंदु पर हो जाएगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, T/6 और T/B, ठीक है। तो एलसीएम हमने निकाल लिया। तो एलसीएम जब फ्रैक्शन का निकालते हैं तो एलसीएम अंश का निकालते हैं, T और T का एलसीएम T, और एचसीएफ जो है नीचे का एचसीएफ निकालते हैं, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6 और B का, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन। अब है कि वो पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कि शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, वो पहली बार कब मिलेंगे, फर्स्ट मीट कब मिलेंगे। तो फर्स्ट मीट के लिए हमने क्या फार्मूला बताया, ये वाला फार्मूला D/S1 - S2, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो टोटल T हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 - B, क्योंकि 6 बड़ा है और B छोटा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स जब निकालते हैं, नंबर ऑफ मीट, नंबर ऑफ वो कितनी बार मिला होगा, ये तो पहली बार मिला तो इतना में मिला। नंबर ऑफ मीट जब निकालते हैं तो जो टोटल टाइम लगा उसको शुरुआती बिंदु तक आने में, और जो बीच बीच में वो मिला है ना, जो बीच बीच में वो मिला है ना, तो उसको जो है हमको भाग देना पड़ता है। तो पहली बार मिले थे T/6 - B समय में, और पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है पहली बार मिला यहाँ पर शुरुआती बिंदु पर, वो ये वाला टाइम है। तो इस टाइम से इस टाइम को हम भाग देंगे, तो कितना बन जाएगा, T/SCF 6B डिवाइडेड बाय T/6 - B, ठीक है। तो यहाँ से ये T कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बन गया 6 - B/SCF ऑफ 6 और B, और इसका मान जो है दोस्तों दे रखा है 2, क्योंकि वो 2 बार मिल रहा है। यहाँ पर देखिए कि ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार कर रहे हैं, तो इसका मान है 2, इसका मान दिया हुआ है 2। तो अब हम B का जो कितना मान ले सकता है, B जो है नेचुरल नंबर है वो 6 से कम है, तो B का मान जो हो सकता है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 1 से 5 के बीच में होगा। तो इस समय हम B का मान यहाँ पर फिट करके देखेंगे कि कौन सा 2 के बराबर आ रहा है। तो अगर हम B बराबर 1 रखते हैं, यहाँ पर देखिए कि अगर हम B बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 - 1 डिवाइडेड बाय SCF ऑफ 6 और 1। तो SCF ऑफ 6 और 1 कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर B बराबर 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 - 2 डिवाइडेड बाय 6 और 2 का SCF कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर 2, ये 2 आ रहा है। B बराबर 3 रखेंगे, तो B बराबर 3 रखेंगे, 6 - 3 डिवाइडेड बाय 6 और 3 का SCF कितना हो जाएगा 3, ये बराबर 1। B बराबर 4 रखेंगे, तो 6 - 4 डिवाइडेड बाय 6 और 4 का SCF 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। और B बराबर 5 रखेंगे, 6 - 5/6 और 5 का SCF 1, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये वैल्यू हमारे पास नहीं आ रहा है, सवाल के हिसाब से 2 ही आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा है ना, हमारा जो ऑप्शन होगा एक ही वैल्यू है। पूछ रहा है कि B कितने मान ले सकता है, तो वो B सिर्फ 1 मान ले सकता है, और वो कौन सा मान है 2, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ। अगर इसको आप शॉर्ट तरीके से बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट तरीका हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इसको आप शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास जब सेम डायरेक्शन की बात हो, है ना, जब सेम डायरेक्शन की बात हो, सेम डायरेक्शन की बात हो, तो उसका पहले आप रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। तो रेशियो अगर मान लेते हैं कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और B जो है A अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है
और बी जो है 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है सेम ही डायरेक्शन में, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 10/8, ठीक है। जब 10/8 हो जाएगा तो इसका सिंपल रेशियो कितना बचेगा 5/4। तो जब मिलने का समय होगा, नंबर ऑफ वो कितनी बार मिलेंगे आपस में, ठीक है, तो कितनी बार मिलेंगे तो इन दोनों का जो होगा डिफरेंस वो हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। 5 - 4 = 1। ये चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन का बात हो, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों जा रहे हैं, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस समय जो है कितना हो जाएगा 5 + 4 ये हो जाएगा 9। रेशियो निकाल के सिंपल फॉर्म में और इसको हम जोड़ देंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बार मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 9। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करना है कि यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा 6/b, ठीक है। 6/b का मान जो है हमारे पास 2 आना चाहिए, ठीक है। तो b का मान यहाँ पर हम चेक करके रखेंगे कि b बराबर अगर 1 रखेंगे तो ये 6 आएगा, है ना। b बराबर अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6/b का रेशियो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 - 1 करेंगे, 6 - 1 = 5 करेंगे, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसी तरीके से b बराबर 2 रखेंगे तो 6/2, 2/3 6, अनुपात कितना आया 3:1, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 2, ठीक है, वही हमारा नंबर ऑफ मीट होगा। तो यहाँ पर देखिए कि b बराबर अगर हम 2 रख रहे हैं तो इसका जो डिफरेंस है 6/2, ठीक है। तो ये रेशियो बन गया हमारे पास 3/1, और 3 और 1 का जो डिफरेंस है वो हमारा सवाल से मैच कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी जो है कितना वैल्यू ले सकता है, 1 ही वैल्यू लेगा। अगर दूसरे पे आप चेक करेंगे 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो हमारा ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन की अगर बात करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में 5 और 4 का यहाँ पर जोड़ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के सवाल को आप बना सकते हैं। तो ध्यान यही रखना है कि जब पहली बार मिलेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब शुरुआती बिंदु पर मिलेगा तो यहाँ से हम टाइम का एलसीएम लेके निकालेंगे, और इस शुरुआती बिंदु पर मिलने से पहले वो भी कितनी बार मिलेंगे उससे हम यहाँ पर भाग दे देंगे, तो आराम से हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए सिंपली आप बना सकते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, गुड्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय गुड्स सोल्ड और गुना 100, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। तो हमारे पास कितना है, गुड्स बचा कितना, तो 1 किलोग्राम का था तो 950 ग्राम हमने बेच दिया, तो हमारे पास बचा कितना 50 ग्राम, डिवाइडेड बाय बेचा हमने कितना 950 ग्राम, और गुना 100। यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, है ना। 1 शून्य कट जाएगा, ये 20 से कट जाएगा, ये 19 से कट जाएगा, तो 100/19। तो 100 अगर हम 19 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100/19 करेंगे तो 19 × 95 और 5 19 दूनी 38 और 12 19 छक 14 से 5.26% आएगा, ठीक है। तो इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं निकालने के, वो थोड़ा लेंदी। यहाँ पर देखिए कि कैसे इसको निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 1000 ग्राम है और यहाँ पर 950 ग्राम है। अगर मान लेते हैं कि CP 100 है तो SP भी 100 ही होगा। क्यों? क्योंकि वो लागत मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। तो यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1:1 का रेशियो, और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 19, ठीक है दोस्तों। ये बन जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारा 19। तो यहाँ पर क्वांटिटी दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा मॉनेटरी वैल्यू दिया हुआ है 1:1 का। क्या करेंगे, क्वांटिटी को हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 19 है। तो अगर हम यहाँ पर 19 से गुना करें और यहाँ पर हम 20 से गुना करें तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी अगर बराबर हो गया तो यहाँ से 19 अगर इसमें हम गुना करें तो यहाँ भी हमको 19 से गुना करना पड़ेगा, और 20 अगर इसमें गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी हमको 20 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि CP आपका कितना निकल कर आ रहा है। CP कितना निकल कर आ रहा है 19, और SP कितना निकल कर आ रहा है 20,
ठीक है, ये 1:1 है, ये हमारा CP/SP का है, ठीक है। तो ये SP जो है हमारा 20 है, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा SP माइनस CP बटा CP गुना 100। 20 माइनस 19 1 बटा CP कितना है 19 और गुना 100। 100 बटा 19 मतलब 5.26%। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि एक व्यापारी व्यापार छूट और 30% नगद छूट देता है। यदि सूची मूल्य 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य जो निकलेगा हमारा, जो अंकित प्राइस है, जो हमारा लिस्ट प्राइस है, अंकित प्राइस है, उसका डिस्काउंट निकाल के हम जो है विक्रय मूल्य निकालते हैं। 1200 है गुना 20% छूट है तो ये हो जाएगा 80% और गुना 30% नगद छूट और दे रहा है तो ये हो जाएगा 70% और ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो कितना बन गया, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 1 शून्य 1 शून्य इधर कट गया, ठीक है। तो 12 गुना 56 हो गया, 12 गुना 56, तो 12 छक्का 72, 7 बचा, 12 पंचे 60 और 67, ये 67 हो जाएगा 672, ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि x प्लस एक्स बराबर 7 है तो x6 प्लस 1/x6 का मान क्या होगा। तो डायरेक्टली निकाल लेंगे कि x प्लस 1/x बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा, 7 का क्यूब माइनस 3 गुना 7, यहाँ से निकल जाएगा। तो x³ प्लस 1/x³ का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, 343 माइनस 21 जो हो जाएगा 322। अब यहाँ से x6 का मान पूछ रहा है तो डायरेक्टली हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो ये बन जाएगा x6 प्लस 1/x6 बराबर 322 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको टोटल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डिजिट सम लगाकर इसका हल देख सकते हैं। डिजिट सम लगाकर इसका आप वैल्यू पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। तो यहाँ से डिजिट सम लगा दीजिए, कितना बन रहा है 3 2 5 2 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 का कितना 3 2 5 2 7 का स्क्वायर 49, 49 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 9 और 4 13, 13 का फिर सिंगल डिजिट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 माइनस 2 बराबर 2, ठीक है। तो देखिए 2 जो है यहाँ पर डिजिट सम निकल कर आ रहा है और यहाँ पर ऑप्शन से चेक करिए कि 2 हमारा किस में आ रहा है। तो अगर सही वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि 6 3 9 है, तो 9 का नहीं लेंगे, 8 और 1 9 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास सिर्फ 2। तो इसी में हमारा डिजिट सम 2 आ रहा है। इसमें चेक करें, 2 3 2 5 6 11, 2 8 2 10, 1 2 1 3, इसमें 3 आ रहा है जो नहीं होगा। इसमें क्या है 3 1 4 8 4 12, 3 आ रहा है, 3 और 8 11, 2 और प्लस 2, इसमें 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 1 4, यहाँ पर देख 6 3 9 खत्म, 8 2 10, 1 और 1, इसमें 2 आ रहा है तो इसमें भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो यही होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात, ये सुधीर है, ये सुधीर है और ये आशीष है। इसको यहाँ पर बनाते हैं, ये सुधीर है और ये आशीष है। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7। 12 वर्ष पहले यानी कि 12 वर्ष पीछे अगर जाएंगे तो उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। तो यहाँ पर देखिए कि दोस्तों गैप सेम नहीं है। जब भी हमारे पास आयु का गैप होता है वो ज़िंदगी भर समान ही रहता है। अगर कोई हमसे 2 साल छोटा है तो ज़िंदगी भर हमसे 2 साल छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैप समान करना है, ठीक है। इसके और इसके बीच में देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर गैप 1 है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको यहाँ से गुना करना पड़ेगा। 5 और 7 का डिफरेंस 2 है तो यहाँ 2 गुना करेंगे, और 1 और 2 का डिफरेंस 1 है तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना 2:4 और अभी है हमारे पास 5:7। अब देखिए कि गैप जो है दोनों के भी सेम आ रहा है। यहाँ 2 और 4 का अनुपात 2 है, यहाँ पर 5 और 7 का 2 रेशियो आ रहा है। और ये जो है गैप का डिफरेंस जो है 12 साल पहले, ये 12 साल पहले है, 12 है। और यहाँ पे एक्चुअल में यूनिट का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 यूनिट बराबर जो है 12 साल है।
तो 3 चौका 12, 1 यूनिट बराबर 4 है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका जो मान होगा वर्तमान का, सुधीर आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो वर्तमान का एज है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20, और 5 साल बाद कितना हो जाएगा 20 + 5 25, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति एक कंपनी में 10,000 का निवेश करता है और 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर और शेष हिस्सा 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में उसे कुल अर्जित ब्याज 2400 के बराबर है। तो 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या होगी? तो इस सवाल को करने के लिए हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो पहला जो देखिए 10% है, राशि का एक हिस्सा 10% है और दूसरा हिस्सा जो है 15% है, तो यहाँ पर हमने हिस्सा रख दिया। और कुल जो है इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, तो अर्जित ब्याज, कुल अर्जित ब्याज है 2400, ठीक है। 2400 डिवाइडेड बाय कुल रेट परसेंट, ओवरऑल रेट परसेंट हमारा कितना निकलेगा, तो 2400 बटा 2 साल का है ये, तो 1 साल का इतना हो जाएगा। और इसमें हम जो हमारा इन्वेस्टमेंट है मूलधन, इससे हम भाग देंगे और गुना 100 करेंगे, तो हमारा जो है रेट निकल कर आ जाएगा। तो 2 शून्य कट गया, इधर भी 2 शून्य कट गया और ये हो गया 12, यानी कि रेट, ओवरऑल रेट जो हो जाएगा वो 12% हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए, 15 - 2 गया 3 और 12 में से 10 गया 2, यानी कि 3 और 2 5, 5 यूनिट बराबर 10,000 है, तो 1 यूनिट बराबर 2000, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुना 2000 6000, और ये हो जाएगा 3 गुना 2 और 2 4000, ठीक है। तो यहाँ से 15% पर निवेश की गई राशि कितना है 4000, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, पी उस पर एक बिंदु है, यदि AOP बराबर 95 है तो OBP का मान क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, एक वृत्त बना लिए, ये व्यास है A और B, P उस पर एक बिंदु है, यदि AOP बराबर 95 डिग्री है, P वृत्त पर एक बिंदु है, ये मान लीजिए P है और यहाँ पर सेंटर है O, तो AOP बराबर 95 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है 95 है। तो पूछ रहा है कि OBP का मान क्या होगा, तो OBP का मान जो हो जाएगा दोस्तों ये वाला एंगल क्या होगा? तो आप देखें कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ट्रायंगल OBP में 2 भुजा समान है, तो उसके अपोजिट का एंगल भी समान होगा, यानी कि ये वाला भी एंगल हमारा बराबर होगा, जो ये होगा वही ये होगा। और एक कंसेप्ट से जानते हैं कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है वो अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये 95 है, तो इन दोनों का सम जो है 95 रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम अगर 95 है तो दोनों इक्वल है, तो 95 का आधा कितना हो जाएगा 47.5 डिग्री। अगला सवाल है कि कॉस बीटा बटा सेक अल्फा बराबर 15 है, साइन बीटा बटा सेक अल्फा बराबर 16 है, तो साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। कॉस बीटा को हम लिख सकते हैं 15 सेक अल्फा, और साइन बीटा को लिख सकते हैं 16 सेक अल्फा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो इन दोनों का जुड़वा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 225 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 6 5 11, और ये हो जाएगा 481 सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि हमसे साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने अगर इसका हम साइन स्क्वायर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 256 सेक स्क्वायर अल्फा, 256 सेक स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर अल्फा का मान 1/481 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 256/481, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30 कॉस 30 और टेन 30 का मान, तो साइन 30 का मान है 1/2 प्लस कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2, और टेन 30 का मान 1/√3, ठीक है। तो आप एलसीएम ये √3 प्लस 1/2 हो जाएगा प्लस √3 1/√3, नीचे में 2 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 प्लस √3 प्लस 1 2 है ना, इधर 2 हो जाएगा, 2 और 3 5 प्लस √3/2√3, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 25/18 है, तो सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा का मान क्या होगा? तो A4 माइनस B4 है, इसको हम इतना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
इसका मान तो आप जानते हैं 1 होगा, और sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना है 25/18। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 25/18। अगला सवाल है कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इतना दिया हुआ है, इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज 160 सेंटीमीटर है तो फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। आधार का जो है व्यास आपको निकालना है। तो सेम आपको ऐसे सवाल में कैलकुलेशन करने के बजाय आप जो है डिजिट सम का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 22/7, और आर स्क्वायर कितना निकालना है, और एच कितना है 160, और दिया हुआ कितना है 73,920। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 73,920 गुना 7 गुना 3 डिवाइडेड बाय 22 गुना 160। डिजिट सम निकालिए सबका, तो कितना बन जाएगा, इधर का देखिए कितना बन रहा है, इसका डिजिट सम निकाल लें, डिजिट सम है ना, डिजिट सम निकाल दें तो कितना बन रहा है 7 3 10 9 19 20 21 3 3 तिहाई 9 9 7 63, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 2 4 2 2 4, और ये 7 7 का 28 और 20 28 हो जाएगा, 8 2 10, यानी कि इसका डिजिट 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 9 आ रहा है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें, और 2r बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें कि 2r बराबर 6 किसका डिजिट सम दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 दे रहा है, यहाँ पर 4 दे रहा है, यहाँ पर 4 दे रहा है, यहाँ पर 6 दे रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि ए और बी के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं, यदि ए बी को एक टॉफ़ी देता है तो उनके पास टॉफ़ियों की संख्या बराबर हो जाती है। मान लेते हैं ए और बी है, तो अगर एक टॉफ़ी बी को एक टॉफ़ी दे रहा है तो इसके पास एक टॉफ़ी कम हो जाएगा और बी के पास एक टॉफ़ी बढ़ जाएगा, ये बराबर हो गया। अब दूसरा कंडीशन है कि यदि बी ए को एक टॉफ़ी देता है, बी अगर ए को एक टॉफ़ी दे रहा है तो इसका जो है एक टॉफ़ी कम हो जाएगा, टॉफ़ी देता है तो ए के पास मौजूद टॉफ़ियाँ बी के पास मौजूद टॉफ़ियों की दुगनी हो जाती है। तो ए के पास कितना हो गया, ए के पास एक आ गया, एक बढ़ गया। अब है कि क्या कि ए के पास जितनी टॉफ़ियाँ हैं बी के पास मौजूद टॉफ़ियों की दुगनी हो जाती है, यानी कि ये हो जाएगा दुगना, जितना बी के पास है ये इसका हो जाएगा दुगना। यहाँ से निकाल दीजिए, ए माइनस बी कितना बन रहा है 2, और इधर बन रहा है ए माइनस 2b बराबर -2 + 1। यहाँ देखिए ए माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा, ए माइनस 2b बराबर इधर -2 और इधर -1 -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप घटा दीजिए दोनों को, ये प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ए कैंसिल हो जाएगा, 2b में से b जाएगा, b बनेगा, और 3 और 2 यहाँ पर 5। तो b बराबर 5 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7। पूछ रहा है दोनों के पास कितना है, तो ये हो जाएगा 12, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास देखिए कि कॉलेज है, ये 5 कॉलेज हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ, इधर इसका डिपार्टमेंट दिया हुआ और इसमें परसेंटेज रेशियो दिया हुआ कि किसमें कितना है। टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 2080। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी बम्बई अगर x है और ये आईआईटी मद्रास y है, तो x बराबर जो है y का 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी मद्रास से जो है ये जो है y का 20% लेस है, यानी कि y का 80% मानता है 4/5 है ना। ये पहला दिया हुआ है, तो अगर हम x और y में से किसी का मान अगर निकाल सकते हैं तो आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 2080, तो टोटल इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 2080 होना चाहिए। तो 400 + 300 700 + 400 1180 हो रहा है, तो 2080 में 1180 जाएगा तो 900 बनेगा। तो x + y का मान जो है हमारे पास 900 आ रहा है, और इधर से हमारा एक इक्वेशन बन रहा है। तो x की जगह इतना रखेंगे y का 4/5, ये हो जाएगा y 4y/5 + y बराबर 900। तो y का मान कितना हो जाएगा 5 4 9, इधर 9 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 × 5, y का मान हो जाएगा 500। तो पूछ रहा है क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी बम्बई, x का मान पूछ रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 500 × 80/100 यानी कि 4/5, ये कट जाएगा 100 बार में, ये हो जाएगा 400, ऑप्शन डी। अगला सवाल है सिंप्लीफाई करना है, सरलीकरण यहाँ पर करना है कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम
छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे तो बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान देखिए कितना आ रहा है, तो ये कट जाएगा 43 दूनी 86, 43 दिया 91, ठीक है। और ये कितना कट जाएगा, 7 से काटें 13 सत्ती 91 और 7 दूनी 14, 2 कट गया, 13/3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 27 पच्छे 135, यहाँ से 23 दूनी 46, 23 दिया ही 69, यहाँ आ रहा है 2/3 गुना, ये भागा है तो गुना करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 5, यहाँ 10/3 आ रहा है, तो 10/3, तो यहाँ से आ रहा है 10/3, तो 10/3 माइनस 13/3, यहाँ से आ गया मेरे पास 13/3, तो -3/3 -1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 17 से काटेंगे, 17 पच्चे 85, 17 दूनी 34, तो 5/36 इधर आ गया, और ये -3/3 यानी कि -1 आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा, +1 और गुना 112/36, 112/36, ठीक है। तो 112 + 5 117/36, 117/36, ये कट जाएगा 9 से, 9 9 तिहाई 27 और 9 चौका 36, 13/4, किसमें आ रहा है, 4 12 13/4। 24वें नंबर सवाल पे जाएंगे। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप एक पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटा में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक जो है 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है, तो वाई का मान निकालिए। तो एक खाली टैंक, एक इनलेट पाइप है, एक पाइप मान लेते हैं ए है और ये 140 घंटे में भरता है। दूसरा पाइप आउटलेट पाइप है, इसको माइनस से डिनोट करते हैं, जो निकालने वाला है, और ये 63 घंटे में खाली करता है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 140 और 63 का, तो ये 7 से कट जाएगा और ये 7 नमा 63, यानी कि 20 गुना 9 गुना 7, डायरेक्टली लिख दीजिए 20 गुना 9 गुना 7, ये टोटल काम हो गया। एफिशिएंसी कितना हो गया, तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 44, यहाँ पे 9 हो जाएगा एफिशिएंसी, और यहाँ पे 7 नमा 63, यहाँ पर हो जाएगा एफिशिएंसी 20, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 8 इनलेट पाइप है, तो अगर ये एक पाइप होगा तो जब हम कंबाइंड में देखेंगे 8 इनलेट पाइप का, तो यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, 9 8 72, और वाई आउटलेट पाइप है तो इसमें हमको गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 20 वाई, ठीक है। ये निकालने वाला है, ठीक है, ये निकालने वाला है, तो -20 वाई, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कि एक साथ खोले जाते हैं, तो एक साथ इस सब को खोल दिया, तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 72 - 20 वाई, ठीक। ये जो है 105 घंटे में भर जा रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये तो इफिशियंसी है, तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 105 घंटे, और टोटल वर्क बराबर कितना है, 20 गुना 9 गुना 7 के, ठीक है। 72 - 20 वाई बराबर 20 गुना 9 कितना हो जाएगा, 180 गुना 7 डिवाइडेड बाय 105, ठीक है। ये कट जाएगा कितना, 15 बार में, ठीक है, और ये कट जाएगा कितना, 12 बार में। तो 20 वाई का मान कितना हो जाएगा, 72 - 12 यानी कि 60, तो वाई का मान हो जाएगा 3, ठीक है। तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 3, हमारा आंसर निकल कर आ गया। चलिए अगले सवाल, और ये हमारा लास्ट सवाल है। तो दिया हुआ है कि जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की दूरी से गति से यात्रा की। अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए जहांगीर ने शेष अवधि के दौरान प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय की। तो हमारे पास देखिए 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 90 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो पहले 25 मिनट के दौरान 15.2, 25 मीटर का कितना हो जाएगा, 25 गुना डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 15.2 मीटर प्रति सेकंड। तो 25 गुना 60 हो जाएगा, ये गुना 60 हो जाएगा, तो 25 छक्का 150 यानी कि 1500 गुना 15.2, तो 100 शून्य कट जाएगा, तो 1 दशमलव और यहाँ पर 0 आ जाएगा। 15 दूनी 30 और 15 225 और 3 228, ठीक है, और 1 0 यहाँ आ गया। तो टोटल किलोमीटर कितना होगा, इसको 1000 से भाग दे देंगे तो 22.8 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है, ठीक है। अब टोटल 90 किलोमीटर है, तो 90 में से 22.8 जाएगा तो कितना बचेगा, 67.2 किलोमीटर हमारा शेष है। अब इसको समय पर पहुंचना है, यानी कि 25 मिनट हमने ऑलरेडी गवा दिए, तो हमारे पास बचा कितना, 35 मिनट है ना। तो इसका मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 67.2 है ना बटा
हमारे पास है 35 मिनट। 35 इसको आवर में चेंज करें क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये हो जाएगा गुना 60। ठीक है, तो अब यहाँ से एक शून्य इधर ख़त्म हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ये 7 से कटेगा, 7 चौक 42 और 7 पचे 35। तो ये बन जाएगा हमारे पास 96/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो ये हो जाएगा 96/5 गुना 5/18। सॉरी, इधर है 96 गुना 6, इधर भी हो जाएगा 96 गुना 6, ये 5 5 कट गया, 6 तिहाई 18 और ये 32 तिहाई 96, यानी कि ये 32 मीटर पर सेकंड जाएगा। यानी कि इसका हमसे जो है स्पीड ही पूछा था, तो 1 सेकंड में ये 32 मीटर जाएगा। प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय की, तो ऑप्शन सी हमारा 32 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था दोस्तों। हमने टोटल 25 के 25 सवाल कंप्लीट किए और जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत थी, शॉर्ट मेथड की ज़रूरत थी, वो भी हमने आपको बताया। और ये सारे सवाल जो है यूट्यूब सेक्शन की कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक जो है हमारे लिए बहुत मायने रखता है छोटे यूट्यूबर्स को ग्रो करने के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।